ऐसे काम नहीं चलेगा भाई। 1 2 3 4 5 6 सवालों करवाने, फटाफट करेंगे। 188 नंबर, ये देखिए। ये सवाल भी सीडीएस के पेपर का है 2022 का। ये क्वेश्चन भी सीडीएस के पेपर का है 2022 का बनाए। सवाल यह है कि अगर एक्स स्क्वायर बराबर 17x प्लस वाई है, वाई स्क्वायर बराबर एक्स प्लस 17y है। इस सवाल में आपको दो इक्वेशन दी हुई है। एक इक्वेशन ये है एक्स स्क्वायर बराबर 17x प्लस वाई, दूसरी इक्वेशन ये है वाई स्क्वायर बराबर एक्स प्लस 17y। सवाल में आपको दो इक्वेशन दी हुई है, एक्स स्क्वायर बराबर 17x प्लस वाई, वाई स्क्वायर बराबर एक्स प्लस 17y, और एक्स इज नॉट इक्वल टू वाई। एक्स और वाई दोनों अलग अलग है, तो आपसे इसका मान पूछा है। तो भाई इस सवाल में दो ही इक्वेशन है, दो ही वेरिएबल हैं, यहां वैल्यू पुटिंग नहीं लगेगा, ये तो आपको सॉल्व ही करना पड़ेगा। बताओ कैसे करें। आपको चाहिए एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, कब आएगा जब आप इनको ऐड करोगे। भाई ये एक्स स्क्वायर की वैल्यू है, ये वाई स्क्वायर की वैल्यू है। एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर क्या आएगा जब आप इनको ऐड करोगे बच्चों। क्या आप ऐड करते हैं तो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बराबर क्या हो जाएगा भाई, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बराबर 17x प्लस एक्स 18x, वाई प्लस 17y 18y, ये 18x प्लस वाई आ जाएगा। लेकिन सॉल्व तो हुआ ही नहीं सवाल। अब क्या करें भाई, भाई अब क्या करें। अब तो कुछ समझ नहीं आ रहा, मैंने जोड़ दिया, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर भी आ गया, लेकिन अभी भी एक्स वाई है। तो भैया जब कुछ नहीं हो रहा, जोड़ के देख लो, घटा लो। अगर मैं इनको घटाता हूं, अगर मैं इनको घटाता हूं, देखो क्या आएगा। एक्स स्क्वायर में से वाई स्क्वायर घटाइए बच्चों, एक्स स्क्वायर में से वाई स्क्वायर घटाइए, क्या आएगा बच्चे। तो आप कहोगे सर बराबर 17x में से x घटाएंगे 16x, y में से 17y घटाएंगे, y में 17y घटाएंगे 16y। आप देख जानते हैं कि एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर होता है बच्चों x माइनस वाई इंटू एक्स प्लस वाई, बराबर राइट साइड में से हम 16 कॉमन ले लेते हैं, x माइनस वाई। बच्चों क्या ये x माइनस वाई दोनों तरफ से कट जाएगा, हां जी कट जाएगा। देखो ऐसे नहीं काटा जा सकता एक्स माइनस वाई। एक्स माइनस वाई तभी काटा जा सकता है दोनों तरफ से जब एक्स माइनस वाई का मान अदर देन जीरो हो। अब आप ये कहने लगो कि सर 0 गुणा 5 बराबर 0 गुणा 7 होता है, कोई गलत बात है इसमें, नहीं कोई गलत बात है, नहीं गलत बात नहीं है सर, ये भी जीरो ये भी जीरो। अब आप कहोगे सर 0 से 0 काट दो, सर 0 से 0 काट दो, 5 बराबर 7 आ गया, ये तो गलत बात हो गई ना। यानी कि हम दो साइड, इधर से लेफ्ट साइड से राइट साइड से तभी कट कर सकते जब जीरो के अलावा कोई नंबर हो। और देखो सवाल में दिया हुआ है, सवाल में जब ये दिया एक्स इज नॉट इक्वल टू वाई, एक्स वाई के बराबर नहीं है, जब एक्स और वाई के बराबर नहीं है तो एक्स माइनस वाई अदर देन जीरो आएगा। भाई दो संख्याएं अगर बराबर हैं तभी तो उनका डिफरेंस जीरो आए, हो सकता है। दो संख्याएं बराबर है तो उनको घटा के क्या आएगा, जीरो। जब दो संख्याएं अलग अलग है तो उनको घटा के जीरो नहीं आएगा, यानी कि एक्स माइनस वाई अदर देन जीरो कोई वैल्यू होगी, इस वजह से हम दोनों तरफ से एक्स माइनस वाई काट सकते हैं। यहां भी एक लॉजिक है। तो मेरे भाई बचा क्या, ये बचा फिर एक्स प्लस वाई, और एक्स प्लस वाई की वैल्यू आ गई 16। बस मुझे यही चाहिए था, ये तो मुझे परेशान कर रहा था एक्स प्लस वाई। तो एक्स प्लस वाई की वैल्यू आ गई जी 18, और एक्स प्लस वाई 16, 18 गुणा 16, ये मेरा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर आ गया। हमसे क्वेश्चन में ये पूछा है भाई एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्यारे बेटे क्या है, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर 18 गुणा 16 प्लस 1, जो कि क्या हो जाएगा बेटा 17 हो जाएगा। 17 इस सवाल का आंसर है। आप कहोगे सर आपने इतनी जल्दी कैसे देखा। 18 और 16 के बीच में नंबर 17 आता है, 18 16 के बीचों बीच में 17 आता है। 18 का मतलब 17 प्लस 1, 18 मतलब 17 प्लस 1, 16 मतलब 17 माइनस 1, और ये प्लस 1। अब ए प्लस बी ए माइनस बी, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर हो जाएगा ना, ये 1 से 1 कट गया, अंडर रूट लेंगे 17 बचेगा। ठीक है, दरवाजा आप कैलकुलेशन कर लो, कोई दिक्कत नहीं। 17, इस सवाल का आंसर 17 ही है, सी ऑप्शन। कितना प्यारा सवाल है, मन आ गया जी इस सवाल पे। ये देखेंगे 189, वेरी टफ सवाल, वेरी टफ। सोचो जरा आप इस सवाल के बारे में। 189, सोचो बच्चों।
देखिए, हमने आपको टाइम दिया इस सवाल को सोचने का। ये सवाल बहुत तगड़ा है, नॉर्मल बच्चे के लिए तो है ही नहीं। देखिए, पहला ही बता रहा हूं, ये सवाल मेंस में आने लायक है, गलती से प्री में भी आ सकता है, ऐसी बात नहीं है, पर मेंस लेवल का है। बोला है ए प्लस बी बराबर 1, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर 2। आपसे पूछा ए की पावर 5 प्लस बी की पावर 5 क्या होगा। अब आप खुद जानो ये पावर 5 कब आएगा। आप कहोगे सर आपने तो हमें पावर 5 का कोई फॉर्मूला भी नहीं बताया। सर कैसे करेंगे हम इस सवाल को फिर। तो पावर देखो, गुणा में पावर जुड़ जाती है। पावर 2 की पावर 2 में अगर मैं आपसे कहूं एक्स स्क्वायर की गुणा करो एक्स क्यूब में, तो गुणा होके जुड़ जाएगा ना, पावर एक्स की पावर क्या हो जाएगा, 5 हो जाएगा। ठीक है, तो हमें यही करना है भाई। यहां पे हमें ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर ऑलरेडी दिया हुआ है, और हम ए क्यूब प्लस बी क्यूब निकाल सकते हैं। ए क्यूब प्लस बी क्यूब निकाल सकते हैं मेरे प्यारे भाई। तो अगर मैं इनकी मल्टीप्लाई करता हूं तो आपको क्या दिखाई देगा। आप ये सोचो, ए स्क्वायर की ए क्यूब में गुणा करोगे ए की पावर 5, ये बी स्क्वायर की बी क्यूब में गुणा करोगे बी की पावर 5। ए स्क्वायर की बी क्यूब में गुणा करेंगे तो ए स्क्वायर बी क्यूब, बी स्क्वायर की ए क्यूब में गुणा करेंगे बी स्क्वायर ए क्यूब। यही आएगा। आप बोलोगे हां सर यही आएगा, लेकिन हमें केवल ये वैल्यू चाहिए, हमें केवल ये वैल्यू चाहिए। तो ये जो एक्स्ट्रा आ रहा है ये इधर चला जाएगा, माइनस हो जाएगा। यानी कि ए की पावर 5 प्लस बी की पावर 5 का जो कॉन्सेप्ट बन जाएगा वो हो जाएगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इंटू ए क्यूब प्लस बी क्यूब। जो एक्स्ट्रा आता है बेटा वो घटाना पड़ता है, ये एक्स्ट्रा आ रहा है। ए स्क्वायर बी क्यूब प्लस बी स्क्वायर ए क्यूब, ये एक्स्ट्रा आ रहा है, उधर चले जाएगा, घट जाएगा। तो माइनस माइनस ए स्क्वायर बी क्यूब माइनस बी क्यूब ए स्क्वायर, माइनस ए स्क्वायर बी क्यूब माइनस बी क्यूब ए स्क्वायर। आप बोलोगे हां जी सर ये आ जाएगा। ठीक है, ये मैं हटा दूं, ये मैं हटा दे रहा हूं। तो ये यहां से कॉन्सेप्ट बन गया भाई इस सवाल को सॉल्व करने के लिए। आपको सोचना पड़ेगा। आप कहोगे सर ये तो बहुत गंदा है, कैसे कर रहे हो आप। देखो बच्चों, यहां से ए स्क्वायर बी स्क्वायर कॉमन आ जाएगा, ए स्क्वायर बी स्क्वायर कॉमन आ जाएगा, क्या बचेगा ब्रैकेट में ए प्लस बी। यहां से भी ए स्क्वायर बी स्क्वायर हम कॉमन ले लेते हैं, यहां से भी ए स्क्वायर बी स्क्वायर कॉमन ले लेते हैं, ब्रैकेट में क्या बचेगा ए प्लस बी। आप बोलोगे हां जी सर बिल्कुल से। बस अब सवाल में कुछ दम ही नहीं है, कुछ दम नहीं है इस सवाल में। हमें ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर निकालना है, हमें ए बी निकालना है। देखिए प्यारे बच्चों, अगर आपको ए प्लस बी दिया हुआ है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर दिया हुआ, तो क्या आप ए बी का मान नहीं निकाल सकते। ए बी का मान हमें चाहिए ना, ये ए स्क्वायर बी स्क्वायर के लिए। क्या आप ए बी का मान नहीं निकाल सकते बच्चे, बताओ। अगर आपको ए प्लस बी दिया है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर दिया, तो ए बी बराबर क्या होता है, ए बी बराबर होता है ए प्लस बी 1 का स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर 2/2। 1 में से 2 घटाएंगे तो माइनस का 1/2 आ जाएगा मेरे भाई। ये ए बी की वैल्यू आ गई। क्या भाई ये बात सही है, बिल्कुल सही है, ए बी का मान। अब अगर हमें ए क्यूब प्लस बी क्यूब निकालना है, तो बच्चों ए क्यूब प्लस बी क्यूब बराबर क्या होता है, फॉर्मूला ए क्यूब प्लस बी क्यूब का फॉर्मूला ए प्लस बी 1 इंटू ए प्लस बी का होल स्क्वायर -3ab, -3ab। ए बी का मतलब -1/2। ए क्यूब प्लस बी क्यूब का फॉर्मूला ए प्लस बी इंटू ए प्लस बी का होल स्क्वायर, ए प्लस बी 1 है, 1 का होल स्क्वायर -3b। तो माइनस माइनस प्लस 3/2, 1 में 3/2 जोड़ेंगे 5/2 आ गया। तो अब मैंने सब कुछ निकाले, यहां वैल्यू रख देते हैं। ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का मान 2 है, ए क्यूब प्लस बी क्यूब मैंने निकाला है 5/2 माइनस ए बी का ए स्क्वायर बी स्क्वायर। बच्चों जो ए स्क्वायर बी स्क्वायर है ये क्या है, इसका मतलब है ए बी का होल स्क्वायर। ए बी मतलब ये ए बी का होल स्क्वायर, ए बी मतलब -1/2। तो -1/2 का स्क्वायर 1/4 गुणा ए प्लस बी। ए प्लस बी आपका 1 है, ए प्लस बी आपका 1 है। 2 से आपका 2 कट गया तो ये आ गया बच्चों 5 -1/4। 5 में से 1/4 घटाएंगे तो 4 पंजे 20 -1 19/4। तो 19/4 इस सवाल का आंसर है मेरे भाई। कहां गया, ये रहा, बी ऑप्शन करेक्ट है, 19/4। हमें लगता है ये बात आपको समझ में आई होगी, लेकिन थोड़ी सी मेहनत करनी पड़ेगी इसे।
सारे सवाल मेहनत करने वाले हैं बेटा। अब ये देखिए सवाल नंबर है अगला 190। करो बच्चे। ये भी सीडीएस के पेपर का पूछा हुआ सवाल है, पुराना सीडीएस का प्रीवियसर क्वेश्चन है ये 2020 का। सवाल ये है कि बच्चों अगर x प्लस वाई 19 है, एक्स वाई 9 है, तो x रूट एक्स प्लस वाई रूट वाई क्या होगा? देखो भाई, ये आप समझो कि x रूट एक्स क्या होता है। अगर मैं रूट एक्स का क्यूब करने के लिए कहूं आपसे, तो ये हो गया मेरे भाई रूट एक्स गुणा रूट एक्स गुणा रूट एक्स, 3 बार गुणा, और 3 बार गुणा करने वाला रूट एक्स की रूट एक्स में गुणा एक्स रूट एक्स। तो रूट एक्स का क्यूब एक्स रूट एक्स के बराबर है। अगर आपके सामने एक्स रूट एक्स लिखा हुआ है तो इसका मतलब अंडर रूट एक्स का क्यूब है, प्लस वाई रूट वाई लिखा हुआ है तो अंडर रूट वाई का क्यूब है। तो भाई ये तो ए क्यूब प्लस बी क्यूब का फॉर्मूला बन गया। वैसे ए की जगह अंडर रूट एक्स है और बी की जगह अंडर रूट वाई है, और तो कोई दिक्कत ही नहीं है तो ए क्यूब प्लस बी क्यूब का फॉर्मूला ए की जगह अंडर रूट एक्स है, बी की जगह अंडर रूट वाई है। तो ए क्यूब प्लस बी क्यूब का फॉर्मूला निकालना है तो पहले आपको ए प्लस बी चाहिए। आपको सबसे पहले अंडर रूट एक्स प्लस अंडर रूट वाई चाहिए। अब अंडर रूट एक्स प्लस अंडर रूट वाई कैसे आएगा? ये तो आएगा नहीं बेटा, ये तो डायरेक्ट आएगा नहीं, तो आप पहले इसका स्क्वायर निकालो। भाई ए प्लस बी का स्क्वायर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। रूट एक्स प्लस रूट वाई का स्क्वायर क्या आएगा? एक्स प्लस वाई। रूट एक्स प्लस रूट वाई का स्क्वायर क्या आएगा? रूट एक्स का स्क्वायर एक्स, रूट वाई का स्क्वायर वाई। मैं यहां पे लिख देता हूं, चाहे क्या लिखूं यार, बेकार की चीज है। एक्स प्लस वाई 19 प्लस 2 अंडर रूट एक्स वाई, 2 अंडर रूट एक्स वाई, एक्स वाई का मान 9 आएगा। यार कैसे बालक को ये भी नहीं समझ पाओगे आप। रूट एक्स का स्क्वायर एक्स, रूट वाई का स्क्वायर वाई, प्लस 2 अंडर रूट एक्स गुणा रूट वाई। रूट एक्स की रूट वाई में गुणा करेंगे तो अंडर रूट एक्स वाई, ये आएगा डायरेक्ट। तो आप यहां क्या वैल्यू सीधा नहीं रख सकते? क्या जरूरत है ये सब आपको लिखने की? इतने भी बुद्धि को भ्रष्ट मत करो कि ये भी ना लिख पाओ। एक्स प्लस वाई प्लस 2 रूट एक्स वाई यानी कि 9। 9 का अंडर रूट आएगा 3, 3 दूनी 6, 6 और 19 25, ये 25 आ गया। अंडर रूट लेंगे तो यानी कि रूट एक्स प्लस रूट वाई आ गया 5, रूट एक्स प्लस रूट वाई 5 आ गया। अब यहां पे रख दीजिए ए क्यू प्लस बी क्यू का फॉर्मूला ए प्लस बी यानी कि रूट एक्स प्लस रूट वाई 5 इंटू रूट एक्स प्लस रूट वाई का होल स्क्वायर माइनस थ्राइस ऑफ ए बी। ए बी का मतलब रूट एक्स गुणा रूट वाई, रूट एक्स गुणा रूट वाई आएगा। देखो भाई एक्स वाई का मान सवाल में आपको 9 दिया है। यहां पे बस प्रॉब्लम यह है कि एक्स की जगह रूट एक्स है, वाई की जगह रूट वाई। एक्स वाई का मान 9 दिया है तो 9 का अंडर रूट क्या आ जाएगा? एक्स वाई का मान 9 दिया, एक्स वाई की जगह 9 रख दो, 9 का अंडर रूट 3 आ जाएगा, 3। तो 5 गुणा 25, 5 का स्क्वायर 25, 25 में से 9 घटाएंगे 16, 16 पंजे 80। तो इस सवाल का आंसर 80 है, 80। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट है, ए। समझ में आई बात? आप बोलोगे सर बहुत बहुत मजा आया, सर कितना मजा आया इस सवाल को करने में, आनंद ही आ गया। ये करो बच्चों। करे भाई सवाल देखिए। सवाल जो आपके सामने स्क्रीन पर है सीडीएस 2019 के पेपर का है। सीडीएस 2019 के पेपर का है। वन ऑफ द मोस्ट डिफिकल्ट एंड कंसेप्चुअल क्वेश्चन आस्क्ड इन एग्जाम ऑन दिस फॉर्मूला। जो भी सीट में हमने फॉर्मूला डिस्कस करे उनमें सबसे भयंकर लेवल का इस सवाल है। जरा करो आप, सोचो करने की, जरा सोचो आप करने की। सवाल में बोला है अगर ए और बी दो पॉजिटिव नंबर हैं, ए और बी दो पॉजिटिव नंबर इस प्रकार हैं कि ए रूट ए प्लस बी रूट बी 32, ए रूट बी प्लस बी रूट ए 31, तो 5/7 ए प्लस बी क्या होगा?
5/7 a+b। देखो भाई, पहली बात देखिए, आपको दिया ए रूट ए मतलब रूट ए का क्यूब, ए रूट ए मतलब रूट ए का क्यूब प्लस बी रूट बी मतलब रूट बी का क्यूब, बी रूट बी मतलब रूट बी का क्यूब बराबर 32। ये आ गया, रूट ए का क्यूब प्लस रूट बी का क्यूब बराबर 32। ठीक है बच्चों, ऐसे मैं ब्रैकेट में लिख दूं, आप बेहतर या रहने दो, ऐसे आप समझ जाओगे। रूट ए का क्यूब प्लस रूट बी का होल क्यूब बराबर 32। ए रूट बी प्लस बी रूट ए, देखिए अगर आपके सामने लिखा है ए, तो ए का मतलब होता है रूट ए गुणा रूट ए, यही मतलब होता है रूट ए की 2 बार गुणा ए होता है। ए रूट बी प्लस बी रूट ए, ये तो कुछ नहीं है, यानी से कॉमन आ जाएगा भाई, रूट बी भी है रूट ए भी है, तो रूट ए बी कॉमन आ जाएगा। रूट ए बी अगर आप कॉमन ले लोगे, जैसे ये रूट बी कॉमन ले लिया मैंने, ए में से रूट ए कॉमन ले लिया, तो रूट ए बचेगा प्लस, यहां से मैंने रूट ए कॉमन ले लिया, बी है, बी में से रूट बी कॉमन चला गया तो रूट बी बचेगा, बराबर 31 ही हो जाएगा ना, ये हो जाएगा। तो यानी कि मैं ये कह सकता हूं रूट ए बी, अंडर रूट ए बी, मैंने अगर आपके सामने लिखा हुआ है ना रूट ए बी, तो आप इसको अदरवाइज मत लिया करो, इसका मतलब है रूट ए गुणा रूट बी, यही मतलब है बेटा, दोनों के ऊपर एक साथ रूट लगा लिया करो। ए रूट बी प्लस बी रूट ए में से हम कुछ नहीं कर सकते सिवाय अंडर रूट ए बी कॉमन लेने के, ब्रैकेट में बचेगा रूट ए प्लस रूट बी बराबर 31, क्योंकि रूट ए की रूट ए में गुणा करेंगे ए हो जाएगा ए रूट बी, रूट ए बी की रूट बी में गुणा करेंगे रूट ए बी। ठीक है जी, आप बोलोगे हाँ जी सर। अब सवाल में आपसे ये पूछा है 5a+b/7, बताओ बताओ, सोच क्या करेंगे। हमें क्वेश्चन में ये दिया है, हमें क्वेश्चन में ये दिया, ये किसी फॉर्मूले में आता है क्या, ये दोनों किसी फॉर्मूले में आते हैं क्या? हाँ जी बिल्कुल आते हैं बेटा, बिल्कुल आते हैं। अगर बच्चों में यहां से अंडर रूट ए प्लस अंडर रूट बी का क्यूब निकालूं, अगर मैं रूट ए प्लस रूट बी का क्यूब निकालूं तो क्या आएगा मेरे भाई? तो आपको पता है एक्स प्लस वाई के होल क्यूब में आते ही, ये एक्स प्लस वाई के होल क्यूब में आते हैं अभी। तो मेरे भाई क्या होता है, ए प्लस बी का होल क्यूब क्या होता है, ए का क्यूब प्लस बी का क्यूब प्लस 3ab ब्रैकेट में ए प्लस बी, 3ab ब्रैकेट में ए प्लस बी। बस यहां परेशानी ये लग रही होगी आपको, यहां ए की जगह रूट ए है, बी की जगह रूट बी है, परेशानी बस आपको यही लग रही होगी बच्चों यहां पर, यहां ए की जगह स्टूडेंट रूट ए है और बी की जगह यहां पर रूट बी है, यही आपको परेशानी लग रही होगी। अब मेरे भाई रूट ए ये आपको कितना दिया है, ये आपको सवाल में 32 दिया है, 32 प्लस ये कितना दिया है मेरे भाई, ये कितना दिया है, रूट ए बी इंटू ब्रैकेट में रूट ए प्लस रूट बी, आपको 31 दिया है बराबर। ठीक है भाई, तो 31 दिया, 93 प्लस 32 125 से 125 आ गया, 125 क्या आ गया बेटा, 125 आ गया। तो रूट ए प्लस रूट बी का क्यूब, रूट ए प्लस रूट बी का क्यूब किसके बराबर आ गया, 125 के बराबर आ गया। दोनों तरफ से क्यूब रूट लीजिए, दोनों तरफ से घनमूल लेंगे तो अंडर रूट ए प्लस अंडर रूट बी बराबर आ गया जी 5, रूट ए प्लस रूट बी 5 आ गया। अब आप कहोगे सर क्या करा जाए, वाई नहीं सॉल्व, ये तो रूट ए प्लस रूट बी आ गया, ये रूट ए प्लस रूट बी आ गया, सवाल में ए प्लस बी चाहिए। तो मेरे भाई यहां देखो, ये रूट ए प्लस रूट बी दिख रहा है, रूट ए प्लस रूट बी की वैल्यू 5 आ गई, रूट ए प्लस रूट बी की वैल्यू 5 आ गई 5, तो ये 5 उधर चला जाएगा। अगर मैं आपसे यहां से रूट ए बी का मान पूछूं तो रूट ए बी का मान आएगा 31/5, 31/5। आप बोलोगे हाँ जी सर बिल्कुल, रूट ए प्लस रूट बी की जगह मैंने 5 रख दिया, 5 उधर चला जाएगा। आपसे सवाल में ए प्लस बी पूछा, ए प्लस बी कैसे आएगा, हाउ विल ए प्लस बी कम, अगर आप इसका सीधा स्क्वायर कर दो, अगर आप इसका स्क्वायर करते हो ना, रूट ए प्लस रूट बी का जब आप स्क्वायर करोगे, रूट ए प्लस रूट बी मेरे दोस्तों जब आप इसका स्क्वायर करोगे क्या आएगा, दोनों तरफ से अगर आप इसका स्क्वायर करोगे तो ए प्लस बी का स्क्वायर होता है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2, रूट ए का स्क्वायर ए, रूट बी का स्क्वायर बी प्लस 2 रूट ए बी, और बराबर राइट साइड में आ जाएगा मेरे दोस्तों 25। ए प्लस बी की वैल्यू यहां से आ जाएगी डायरेक्ट
रूट ए बी का मान 31/5 यहां रख देते हैं। 25 माइनस 31/31 दूनी 62/5। 31/5 31 दूनी 62 62/5। 25 पंजे 125 125 में से 62 घटाएंगे 63/5। ए प्लस बी की वैल्यू आ गई मेरे भाई। रूट ए प्लस रूट बी का स्क्वायर करेंगे तो ही तो ए प्लस बी आएगा, तो ए प्लस बी आ गया 63/5। यहां पे रखो 5/7। ए प्लस बी की वैल्यू 63/5। 5 से 5 कैंसल आउट, 7 से 63 कट गया, 9 बारी 9, इसका आंसर आ गया 9। ऑप्शन नंबर यहां पे सी करेक्ट है, 9। बहुत हाई लेवल सवाल है। देखो बेटा, एक फॉर्मूला यहां लगाना पड़ा, एक फॉर्मूला यहां लगाना पड़ा। 2 बार फॉर्मूला लगाओगे, कॉमन वगैरह लोगे, तब जाके ये सॉल्व होगा। एक बार घर पे जाके और रिपीट करके देखिएगा। क्वेश्चन नंबर है आपके सामने 192। ये बताओ बच्चों, सब मिसलेनियस सवाल है फॉर्मूले पे। सवाल यह है, अगर x बराबर √10 प्लस √11 है, y बराबर √10 माइनस √11 तो इसका मान क्या होगा? बच्चों ये आपसे पूछा है। मैं यहां से देख सकता हूं कि 7x² प्लस y² हो रहा है, 7x² प्लस y², और ये माइनस का 50xy, माइनस का 50xy। 7x² प्लस y² हो रहा है, माइनस का 50xy। मेरे प्यारे बच्चों, सवाल में x दिया, ये y दिया। अगर मैं यहां से x² प्लस y² पूछूं तो क्या आएगा भाई? अगर मैं आपसे x² प्लस y² पूछता हूं तो क्या आएगा? तो आप ये समझो कि ये x है, ये y है, ये x की वैल्यू है, ये y की वैल्यू। इन दोनों का स्क्वायर करके जोड़ना है। अगर आप इन दोनों का स्क्वायर करके जोड़ेंगे तो भाई a प्लस बी स्क्वायर प्लस ए माइनस बी स्क्वायर क्या आएगा? ट्वाइस ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। आप ये समझो कि ये a है, b है, a प्लस बी स्क्वायर प्लस ए माइनस बी स्क्वायर, फॉर्मूला डायरेक्ट है। ट्वाइस ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। √10 का स्क्वायर 10, √11 का स्क्वायर 11। तो 11 10 21 दूनी 42, 42 आ जाएगा। अब ये एक्स वाई भी चाहिए हमें। एक्स वाई कैसे आएगा? जब आप इन दोनों की मल्टीप्लाई करोगे, अगर आप इन दोनों की मल्टीप्लाई करोगे, ए प्लस बी गुणा ए माइनस बी, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, √10 का स्क्वायर 10 माइनस √11 का स्क्वायर 11, -1 आएगा। अब ये वैल्यू यहां रख दो, इस सवाल में कुछ था ही नहीं। x² प्लस y² आपका 42 है, एक्स वाई आपका -1 है। बच्चों एक्स वाई की वैल्यू -1, एक्स वाई की जगह -1 रखेंगे, -1 की -50 में गुणा +50, तो 280 और 14 294। 294 में जब हम 50 जोड़ेंगे मेरे प्यारे भाई, ये आ जाएगा 344, 344। ये आंसर है ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, तो यहां पे 2 पार्ट में सवाल आपको करना था। नेक्स्ट, इस सीट का बच्चे आखिरी सवाल, व्हाट द वैल्यू ऑफ एक्सप्रेशन? इस एक्सप्रेशन की वैल्यू क्या है? गुणा करनी है। 2 का स्क्वायर गुणा 3 का स्क्वायर 36, गुणा 6 की पावर -2, 1/36, 1 आ गया, 1 आ गया। 2 का स्क्वायर 3 का स्क्वायर 6 का स्क्वायर 6 का स्क्वायर 1/6 का स्क्वायर, यानी कि मेरे दोस्तों ये 1 आ गया। सिंपल सा इनकी मल्टीप्लाई 1 आ गई। अब आप मुझे बताओ ये क्या है? एक्स की पावर a बटे एक्स की पावर b की होल पावर a प्लस बी। आप बताओ, गुणा में पावर घट जाती है, डिवाइड में पावर घट जाती है। अगर एक्स की पावर a को एक्स की पावर b से भाग करेंगे तो इसका मतलब होगा एक्स की पावर a माइनस बी, ये मतलब है। और बच्चों एक्स की पावर a माइनस बी की अगर पावर आप a प्लस बी करोगे तो क्या हो जाएगा? एक्स की पावर a² माइनस बी स्क्वायर। ऐसी यहां से सेम टू सेम एक्स की पावर b माइनस सी की जब पावर b प्लस सी में गुणा हो जाएगी तो एक्स की पावर b² माइनस सी स्क्वायर मल्टीप्लाई। जब आप इन दोनों की गुणा करेंगे, एक्स की पावर c माइनस ए को c प्लस ए से गुणा करेंगे, c² माइनस ए स्क्वायर। और आपको पता है अगर बेस सेम है, अगर बेस सेम, जैसे ए की पावर m की गुणा कर रहे हैं ए की पावर n में, अगर बेस सेम है तो गुणा में पावर ऐड हो जाती है, गुणा में पावर जुड़ जाएंगी, भागा में घट जाएंगी। तो जब आप इनकी पावर को जोड़ेंगे, क्योंकि इनका बेस सेम है x, इन सभी का बेस सेम है x, है कि नहीं? मल्टीप्लाई यहां हो रहा है, तो पावर जोड़ेंगे जब आप इन सब की, तो बताओ क्या आ जाएगा? a² माइनस बी स्क्वायर, ए स्क्वायर से स्क्वायर कट जाएगा, बी स्क्वायर से बी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर से सी स्क्वायर, एक्स की पावर 0 आ जाएगा। और एक्स की पावर 0 क्या होता है? 1, 1 इसका आंसर है। सारी पावर को ऐड कर देंगे तो, ठीक है।
तो बच्चों ये तो काफी आसान सवाल था जो बिना किसी परेशानी के किया जा सकता था। ये थी आज की क्लास के हाईफाई सवाल जो मैंने आपको कराए हैं अलजेब्रा में। ठीक है, शीट खत्म होती है। अब 2 दिन सैटरडे संडे आपकी छुट्टियां हैं बच्चे, तो इन 2 दिन में रिक्वेस्ट है कि जो भी पुराने रिकॉर्डेड लेक्चर है उनको पढ़ लीजिएगा, ढंग से रिवीजन कर लीजिएगा। ठीक है, क्योंकि हम अलजेब्रा की सेकंड शीट शुरू करेंगे अब मंडे से। बाय।